Hello everyone. Today's topic is how to verify land before buying. अगर आप लैंड परचेज करने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे। जनरली लोग सिर्फ रजिस्ट्री देख करके डील फाइनल कर देते हैं, बट दैट इज़ नॉट इनफ। इंडिया में मैक्सिमम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स रॉन्ग वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल की वजह से होते हैं। लोग डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली चेक नहीं करते। एज अ कॉन्सिक्वेंस उनको इन फ्यूचर लैंड डिस्प्यूट फेस करना पड़ता है, उनके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है या फिर कोई कोर्ट केस या लिटिगेशन प्रॉपर्टी पर पेंडिंग रहता है, जिससे उनका लॉस ऑफ टाइम एंड मनी होता है, जो इन फ्यूचर बहुत दिक्कत होती है। तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू अ कंप्लीट लैंड वेरिफिकेशन चेकलिस्ट, जिससे आप सेफ एंड लीगली सिक्योर प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। एक ये फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, टाइटल प्लस रिकॉर्ड प्लस पोजीशन प्लस लीगैलिटी इज इक्वल टू सेफ लैंड। इसका मतलब है टाइटल मतलब ओनरशिप, रिकॉर्ड मतलब रेवेन्यू एंड म्यूनिसिपल रिकॉर्ड, पोजीशन मतलब कब्जा, एंड लीगैलिटी मतलब अदर लीगल पॉइंट्स जो आपको देखने हैं। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप हमेशा एक सेफ़ एंड सिक्योर लैंड परचेज़ कर पाएंगे और फ्यूचर में आपको कोई भी कोर्ट केस या लिटिगेशन या फ्रॉड जैसी चीज़ें आपके साथ नहीं होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टाइटल वेरिफिकेशन। इट मीन्स एक्चुअल ओनरशिप चेक। टाइटल वेरिफिकेशन ये कंफर्म करता है कि प्रॉपर्टी सेल करने वाला उस प्रॉपर्टी का लीगली वैलिड ओनर है या नहीं, क्योंकि अगर वो आपको प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसको खुद को उस प्रॉपर्टी का ओनर होना पड़ेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कंफर्म करना कि प्रॉपर्टी का लीगल ओनर कौन है। सबसे पहले आप सेलर से पूछें कि आपको ये प्रॉपर्टी कैसे मिली थी, मतलब आपके पास ये प्रॉपर्टी का टाइटल कैसे आया, व्हाट इज़ मोड ऑफ ट्रांसफ़र। या तो उसने किसी से ख़रीदा होगा, या उसको वसीयत में मिली होगी, या उसको गिफ्ट में मिली होगी। तो अगर उसने ख़रीदा है तो आप उससे सेल डीड, आप उसकी सेल डीड चेक करें। अगर उसको गिफ्ट मिली है तो उसके पास गिफ्ट डीड होगी, या उसको विल के थ्रू मिली है तो उसके पास वसीयतनामा होगा। तो यू हैव टू चेक दिस डॉक्यूमेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बताएंगे कि एक्चुअल लीगली वैलिड ओनर कौन है प्रॉपर्टी का। और ऐसे ही आपको लास्ट 20 से 30 साल की ओनरशिप हिस्ट्री चेक करना है थ्रू दिस डॉक्यूमेंट्स। इट इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये। सेकंड आता है इनकम्बरेंस चेक। इनकम्बरेंस चेक मीन्स ये वेरीफाई करना कि प्रॉपर्टी पर कोई लीगल एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी तो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉपर्टी पर कोई लोन तो नहीं है, या कोई लीगल डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा है, कोई कोर्ट केस तो पेंडिंग नहीं है, या कोई चार्ज एंड लाइबिलिटी तो नहीं है किसी की। तो ये आपको सबसे अच्छे से देखना है कि सेलर ने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई लोन तो नहीं ले रखा। अगर ले रखा है तो कितने का लोन ले रखा है और किस बैंक से ले रखा है। प्रॉपर्टी पर कोई लीगल डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा है, या किसी थर्ड पर्सन की कोई उस पर कोई क्लेम तो नहीं है। जनरली लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी को एग्रीमेंट, किसी और को एग्रीमेंट कर देते हैं कि हम आपको इन फ्यूचर इस प्रॉपर्टी को बेच देंगे, उसको एग्रीमेंट करते हैं और किसी थर्ड पार्टी को फिर बेच देते हैं। तो फिर इन दिस केस लिटिगेशन होने की पूरी संभावना हो जाती है। तो यू हैव टू चेक कि कहीं कोई लोन तो नहीं है प्रॉपर्टी पर, कहीं किसी को उसने एग्रीमेंट तो नहीं कर रखा बेचने का, कोई कोर्ट केस तो नहीं है, या कोई अनपेड ड्यूज तो नहीं है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो आप ये कैसे चेक करेंगे, यू हैव टू गो टू रजिस्ट्रार ऑफिस। आपको रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ेगा और उनसे इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि इस प्रॉपर्टी पर कोई ड्यूज तो नहीं है। अगर प्रॉपर्टी प्रीवियसली मॉर्गेज थी किसी बैंक पर, तो आपको उस बैंक से एक एनओसी लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपको कोर्ट रिकॉर्ड चेक करवाने पड़ेंगे कि कोई पेंडिंग लिटिगेशन तो नहीं है। और एक आपको सेलर से डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा। सेलर आपको डिक्लेरेशन देगा कि दिस प्रॉपर्टी इज़ फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस एंड इस प्रॉपर्टी पर कोई लीगल एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। इट इज़ कॉल्ड एज इनकम्बरेंस चेक। थर्ड है हमारा
लैंड रिकॉर्ड चेक। दिस मीन्स आपको गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में लैंड डिटेल्स चेक करना है। कैसे आप चेक करेंगे? आप जैसे हमारे यहाँ पर तो खसरा खतौनी बोला जाता है, तो आप जो लैंड है उसका आप खसरा खतौनी जमाबंदी राइट ऑफ रिकॉर्ड ये सब एक बार सेलर से बोल करके निकलवा लें। आपको इन सब डॉक्यूमेंट्स में क्या चेक करना है? आपको ये देखना है कि खसरे पर नाम किसका है, किसके नाम पर वो ज़मीन है। तो अगर सेलर के नाम पर है तो ठीक है, अगर किसी और के नाम पर है तो इट इज़ पॉइंट ऑफ कंसर्न कि रजिस्ट्री पर किसी और का नाम है और खसरे पर किसी और का नाम है, तो इट इज़ जनरली अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। आपको फिर थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। दूसरी चीज़ आप चेक करेंगे कि लैंड की यूआईडी क्या है। एक नंबर, हर लैंड को एक नंबर अलॉट होता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड में, तो आपको वो चेक करना है खसरा नंबर क्या है। आप खसरे में देखेंगे कि आपको साइज़ ऑफ लैंड की एंट्री मिलेगी कि लैंड का साइज़ क्या है एक्चुअली, और लैंड को किस पर्पज़ से यूज़ किया जा रहा है, ये इस बात का भी उल्लेख आपको इन दिस डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा। जैसे कि एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही है या रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही है। तो ऑल दिस डिटेल्स आर मैंशनड इन खसरा खतौनी जमाबंदी एंड राइट ऑफ रिकॉर्ड्स। तो आपको ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स चेक करा लेने हैं, और एक और आपको प्रॉपर्टी का नक्शा निकलवा लेना है गवर्नमेंट रिकॉर्ड में, वो भी मिल जाएगा आपको। तो इन सब बातों का आपको लैंड रिकॉर्ड में ज़रूर से ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है फिज़िकल वेरिफिकेशन। ये सबसे अंडररेटेड है लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि ज़मीन आपको पर्सनली जा कर के देखना है टू वेरीफाई इफ़ ग्राउंड रियलिटी मैच विथ डॉक्यूमेंट्स और नॉट। क्योंकि क्या होता है, कई बार डॉक्यूमेंट्स कुछ और बताते हैं एंड ग्राउंड रियलिटी कुछ और रहती है। डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लीन रहते हैं, मगर आप जब एक्चुअली उस जगह पर जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है या नहीं है। ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू गो टू दैट प्लेस, तभी आपको ये सब चीज़ें पता चलेंगी। तो आप ज़रूर से विज़िट करें प्रॉपर्टी पर। आपको प्रॉपर्टी पर क्या चेक करना है? आप जाते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखने को मिलेगा कि प्रॉपर्टी पर एक्चुअल पोजीशन किसका है, किसका कब्जा है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेलर का कब्जा है, जो बेच रहा है या तो उसका कब्जा होगा या उसने किसी को प्रॉपर्टी दे रखी है। मान के चलिए आप घर खरीद रहे हैं, तो हो सकता है कि उसने किसी को दे रखी हो प्रॉपर्टी रेंट पर, तो टेनेंट का कब्जा हो सकता है या किसी थर्ड पर्सन का कब्जा हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। तो आपको सबसे पहले जाकर के ये चेक करना है कि पोजीशन किसका है। दूसरी चीज़ आपको चेक करना है बाउंड्री चेक आपको करना है। बाउंड्री पर मार्कर्स लगे होते हैं या फेंसिंग है, ये आपको चेक करना है। कहीं कोई ओवरलैप तो नहीं हो रहा है। ओवरलैप मतलब कि कई बार क्या होता है कि दो प्रॉपर्टीज़ के बीच में ओवरलैप हो जाता है कि जैसे 1 एकड़ की प्रॉपर्टी है, उससे एडजेसेंट एक और प्रॉपर्टी है 1 एकड़ की, मगर जो सामने वाले की प्रॉपर्टी है उसका कब्जा 1.5 एकड़ में है, हमारा कब्जा आधे एकड़ में है, तो ये ओवरलैपिंग ना हो। थर्ड चीज़, किसी का कोई इंक्रोचमेंट तो नहीं है प्रॉपर्टी पर, कोई इलीगल कब्जा करके तो नहीं बैठा है, किसी का टपरा तो नहीं बना है, किसी का घर तो नहीं बना है प्रॉपर्टी पर। तो ये सब बातें आपको बहुत अच्छे से चेक करनी है, क्योंकि जनरली लोग प्रॉपर्टी इसीलिए बेचते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है प्रॉपर्टी पर, किसी ने कब्जा कर लिया है, कोई बहुत समय से रह रहा है उस प्रॉपर्टी पर और उस कब्जे को छोड़ नहीं रहा है। तो जनरली लोग इन दिस सिचुएशन लोग प्रॉपर्टी बेच देते हैं बिना बताए। इन सब बातों को ध्यान आपको रखना है। आप लोकेशन पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लैंड किस पर्पज़ से यूज़ हो रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जाते हैं लोकेशन पर तो आपको पता चलता है कि प्रॉपर्टी पर जाने के लिए प्रॉपर एक्सेस है कि नहीं, प्रॉपरली रोड बनी है या नहीं तो कई बार क्या होता है, लोग ऐसी जगह प्रॉपर्टी ले लेते हैं जहाँ पर जाने की जगह नहीं है, कोई रोड नहीं है, कोई मेन नहीं है। तो यू हैव टू चेक दिस पॉइंट कि हाउ आई कैन एक्सेस द प्रॉपर्टी एंड हाउ इजीली आई कैन एक्सेस द प्रॉपर्टी। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, इसलिए फिजिकल वेरिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्चुअल पोजीशन चेक होता है, बाउंड्री क्लियर होती है, कोई इंक्रोचमेंट है तो वो पता चलता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ लोकल इंक्वायरी। दिस मीन्स ज़मीन के आसपास के लोगों और लोकल सोर्सेज से लैंड की
पूरी जानकारी लेना, लैंड को प्रॉपरली वेरीफाई करना कि लैंड डिस्प्यूट फ्री है या नहीं। आप जाते हैं तो आपको रियल ओनरशिप पता चलती है। लोकल के लोग बताते हैं कि हु इज़ दी रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, सेलर जेन्युइन है कि नहीं। आप वहाँ के लोकल के जो बाउंड्रीज से लगे जिनकी ज़मीनें हैं, वहाँ के लोकल से आप पूछेंगे कि इस प्रॉपर्टी पर कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई झगड़ा तो नहीं हुआ पुराना, कोई कोर्ट केस तो पेंडिंग नहीं है। तो लोकल के जो लोग रहते हैं, जो आसपास के लोग रहते हैं, उनको कंप्लीट नॉलेज होता है प्रॉपर्टी को लेकर के। वो आपको ये भी बताएंगे, आपको ये पूछना है कि इस ज़मीन पर कब्जा किसका है, ओनर का कब्जा है या फिर कोई किराएदार का कब्जा है या कोई इलीगल कब्जेदार तो नहीं है। तो लोकल के लोग हमेशा आपको एक प्रैक्टिकल और रियल एडवाइस देंगे कि क्या रियल सिचुएशन है वहाँ की। आपको फैमिली इश्यूज़ के बारे में पूछना है लोकल से कि कोई इस प्रॉपर्टी पर कोई फैमिली डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा है, या फिर हो सकता है जैसे कई बार क्या होता है कि 4 भाई बहन हैं, उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी है, एक कोई बेच देता है 3 को बिना बताए। तो इन सब केसेस में कोर्ट केस होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए आपको ये सब वहाँ पर जा कर के लोकल से इंक्वायरी करना ज़रूरी है। ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको रेप्यूटेशन चेक ज़रूर करना है सेलर की, क्या रेप्यूटेशन है, ट्रस्टवर्दी है या नहीं, पहले फ्रॉड तो नहीं किया किसी के साथ। तो ये सब आपको लोकल के लोग ही बता पाएंगे जहाँ की प्रॉपर्टी है वहाँ के, ठीक है। एंड देन लैंड यूज़ चेक तो आप खसरे के थ्रू कर ही लेंगे, एग्रीकल्चरल यूज़ है या रेसिडेंशियल यूज़ है, कन्वर्जन आपको कराना है कि नहीं कराना, ये सब दीज आर दी पॉइंट्स यू हैव टू कंसिडर। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लीगल अप्रूवल्स का। ये कब काम आता है? ये जब काम आता है ये तब काम आता है जब आप कोई प्लॉट किसी उस पे लेते हैं, आप किसी रजिस्टर्ड जो प्लॉटिंग होती है ना, जैसे आप घर बनाने के लिए प्लॉट लेते हैं, तो कोई कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर आप प्लॉट ले रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि जो प्रॉपर्टी है, वो जो प्लॉटिंग हो रही है, वो रेरा एंड TNCP अप्रूव्ड है या नहीं। इसका आपको बहुत ख़ास ध्यान रखना है। अगर आप किसी कॉलोनी में प्लॉट ले रहे हैं तो कोई गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। और एक बार आप ज़रूर से जो कॉलोनी का मास्टर प्लान है वो चेक कर लें। तो इन केस अगर आप किसी कॉलोनी के अंदर प्लॉट ले रहे हैं तो दिस पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड। और एक बार डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी चेक कर लें आप, किसी एक अच्छे एडवोकेट से आप एक लीगल ओपिनियन ले लें इस विषय पर, रजिस्टर्ड डीड, वेरीफाइड कॉपी, ये सब आपको एक एडवोकेट आपको एक अच्छी एडवाइस देगा इन सब सब्जेक्ट पर। अब कब अवॉइड करना है? अगर आपको टाइटल क्लियर नहीं दिख रहा है, मतलब आपने रजिस्ट्री चेक करी है, तो आप ये देख रहे हैं कि जॉइंट प्रॉपर्टी है या सेलर जो बेचने वाला है उसका नाम ही नहीं है रजिस्ट्री पर, तो ये सब अगर टाइटल क्लियर नहीं है तो समथिंग टू वरी है, आपको थोड़ा अवॉइड करना है। अगर कोई लोन पेंडिंग है बैंक पर, तो उससे आपको बोलना है कि पहले तुम लोन क्लियर करो, बैंक से NOC ला के दो, देन आई विल परचेज। क्योंकि अगर बैंक लोन पेंडिंग है तो फिर अगर आपने उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया तो बैंक लोन आपके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि पोजीशन किसी और का है, पोजीशन डाउटफुल है, तो फिर इट इज़ वेरी रिस्की टू टेक एनी प्रॉपर्टी, टू परचेज एनी प्रॉपर्टी, क्योंकि पोजीशन इज़ एवरीथिंग इन आइज ऑफ लॉ। जिसका पोजीशन है उसका पोजीशन फिर हटाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रॉपर्टी पर कोई फैमिली डिस्प्यूट तो नहीं है, अगर डिस्प्यूट है तो फिर ना ही खरीदो तो अच्छा है। सो दिस इज़ इट गाइज। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर कोई भी इस मामले में कंसल्टेंसी आपको चाहिए तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन पर है, यू कैन चेक इट आउट। थैंक यू वेरी मच।